हरिओम दत्सत। यूट्यूब माध्यम के द्वारा मेरा चैनल सनातन प्रेमी, मैं इसमें अपने विचार शेयर करता हूँ। जो भी मेरे माइंड के अंदर विचार होते हैं वो सुनाता हूँ। जिसको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो ठीक है। न आने की खुशी न जाने का गम। तो मेरे कहने का मतलब क्या, एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ बेजुबान जानवर के ऊपर, गौ माता। मैंने पहले भी बोला था कि गौ माता के हम पूजा करते हैं, उसका दिन भी मनाते हैं, उसको पांव को धोते हैं, उनके ऊपर दान पुण्य भी करते हैं। हमारे भारत के अंदर तो कई गौशालाएं हैं, हजारों में गायों को खाली दान मिलता है पैसों का। हॉस्पिटलें भी बन गई है गायों के लिए, फ्री में सेवा। कोई भी गाय कहीं बीमार पड़ी है तो आपको वो गौशाला वाले आके उस गाय को लेके जाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसकी दवाई करेंगे। मैंने एक बार हमारे पड़ोस में एक जना डेली शाम को, सुबह को गायों को ले जाता था जंगल में, और शाम को आके उस वाड़े के अंदर आके खड़ा करता था। कम से कम नहीं होगी तो 1000 गाय होगी। तो एक बार मेरे मन में आया, तो ये गाय को बोलूं आधा किलो भाई दूध दे दे मेरे को, एक दिन खाली, हमेशा नहीं। तो उसने एक मेरे को कम से कम 20 गायों को उसने दोहना चालू किया, तब मुश्किल से वो आधा किलो दूध दे सका। तो मैंने उससे पूछा कि ये गाय जो है दूध नहीं देती है क्या? बोले ना कि ये गाय खाली बच्चे देती है, दूध तो इतने गायों में से निकाल के मैंने तुमको आधा किलो दिया। अफ्रीका की बात बताता हूं आपको। वहां भी वो जो वाड़ा पड़ा था, कम से कम उसके अंदर मक्खियां नहीं होगी तो 30 से 40 मक्खियां उसके अंदर पड़ी थी, मक्खियां। तो मेरे सामने यूं हाथ करके उसने मक्खियां निकाल दी। तो मेरे को वो बोल रहा था अफ्रीकन, कभी क्लीन हो गया, अभी अच्छा हो गया, अभी पीना इसको। मैंने तो उसी टाइम उसके हाउसमेट को दे दिया। हमने बोला तू उससे योगर्ट बना लेना। पर एक बात मैंने देखी, अपने दुकान के सामने एक बार मैं बैठा था कि गायों को कितना ब्रेन होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़े लिखों को समझना चाहिए। तो मैं अपने दुकान के सामने देख रहा था कि गायों को कितना माइंड होता है, कितना दुख होता है, कितना गाय समझती है। तो एक दिन वहां से डेली देखता था, शाम के टाइम में 20-25 गाय जाती थी। तो एक ट्रक वाले ने एक गाय को ठोकर मार दी और उसके ऊपर जो है व्हील चढ़ गया। वो फटक फटक के अपनी उसकी जान जाने वाली थी। तब तक एक दिन आया, मैंने सामने देखा, अपनी हकीकत है आपको स्टोरी बताता हूँ। सामने एक आया छुरी लेके आके उसको काट दिया, जिबा कर दिया। बोले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो मैंने उसको बुला के एक दिन पूछा दुकान पे, मैं बोला ये गाय तेरी थी? बोले मेरी गाय नहीं थी। तो बोले तूने छुरी, मैंने बोला तूने छुरी क्यों मारा था उसको? वो तो तड़प के वैसे मर जाती, उसके ऊपर तो वो ट्रक चल गई थी, तो वैसे ही मर जाती। बोले हम मरी हुई गाय नहीं खाते हैं, इसलिए उसको मैंने जिबा कर दिया। हमारे में ऐसा कोई सिस्टम है, मेरे को मालूम नहीं था कोई सिस्टम क्या होता है या किस प्रकार का सिस्टम है, मुझे मालूम नहीं है। पर ये जो मैंने देखा, फिर उसको मैंने बुला के पूछा था ऐसे कि भाई ये तूने ये छुरी क्यों चलाई थी गाय के ऊपर? उसके ऊपर तो ट्रक चली गई, अब वो मर गई, मरने वाली थी, नहीं तो बाद में मर जाती 10-15 मिनट के बाद। वो दौड़ के अपने दुकान से जाके छुरी लेके आए छोटी, उसको ऐसे करके जिबा कर दिया। बोले अभी जो उसका मालिक होगा ना वो उसको लेके जाएगा, उसको मैं बोलूंगा इस गाय को मैंने जिबा किया है।
मरी हुई गाय नहीं है, जिबा की हुई, जिबा बोलते क्या बोलते, काट के हमने रखी है उसको ऐसे। मुझे दुख कब हुआ कि डेली वहां देखता था ये जो 10-15 गाय जो उधर से डेली निकलती थी और मैं डेली उनको देखता था। वो 10 गाय आके उस एरिया में बहुत चिल्लाती थी, ऐसे अपने पैर पटकती थी, ऐसे पैर पटकती, और मैं अपने दुकान से दूर से देखता रहता डेली। किन गायों को क्या है कि भाई हमारे 15 के ग्रुप में से एक गाय इधर एक्सीडेंट में मर गई, एक्सीडेंट में मर गई, उसकी वो गाय शोक मना रही है। डेली मैं देखता था डेली, तो 10-15 जो गाय थी उसको बहुत जोर जोर से चिल्लाएगी वाह वाह ऐसे, और अपने पैर मारती, और 10-15 मिनट के बाद सीधा अपनी जगह पे चली जाती। ये कम से कम मैंने 10-12 दिन देखा। तो मैंने सोचा इस बेजुबान जानवर में भी कितना माइंड है कि एक मेरे साथी, मेरा एक साथी, हमारी 15-20 में से एक साथी हमारा मर गया, और हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो जिस चीज से प्रेम करते हैं, जो चीज हमको दूध देती है, जिससे हमारी तंदुरुस्ती बनती है, सेहत के लिए अच्छा है। डॉक्टर भी बोलते हैं दूध पियो, डॉक्टर बोलते हैं मांस मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो तुम भी मर जाओगे, डॉक्टर बोलते हैं। तो भी हम नहीं समझते, अपनी स्वाद जीत के लिए करते हैं। परंतु हमको खाली टमाटर आलू प्याज नहीं मिलता है तो हंगामा करते हैं, महंगा हो गया। एक दिन ये भी चीज नहीं मिलेगी, ये भी बहुत महंगी हो जाएगी। ये भी मैंने देखा था विदेश में, जहाँ पे 60 रुपए किलो मीट मिलता था, वहां पे वो 300 रुपए किलो हो गया। वो बोलते ना बड़े का छोटे का ऐसे। तभी बकरे का मीट 250 रुपया था, पर ये जो बड़ी बड़े जो जानवर है उनका मीट 60 रुपए का था, वहां की करेंसी के हिसाब से। पर आगे चल के जब महंगाई हो गई तो ये रेट में 300-400 तक पहुंच गया, 500 तक। तो कहने का मतलब आज हम अगर हम वेजिटेबल खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं तो उससे सेहत बनती है। मैं तो कभी कभी देखता हूँ, यहाँ पे बाढ़ आई है जहाँ पे पाकिस्तान में, वहां पे वो उनको मीट बना के खिलाते हैं। अरे भाई उनको दाल खिलाओ, जो कठोर जैसी चीजें वो खिलाओ, जो उनको ताकत मिले उसमें से दूध पिलाओ, मक्खन खिलाओ, कि वहां पे भी उनको तुम मीट काट के उनको खिला रहे हो। खैर ये हर एक की अपनी अपनी सोच है, ये मेरी सोच नहीं है। मेरे माइंड में तो ये सोच आई तो मैंने बोल दी, हर एक की अपनी अपनी सोच है। तो मैंने जो स्टोरी सुनी इसलिए बताई थी कि जानवरों के अंदर भी माइंड है, हम तो इंसान हैं, हमको तो मालिक ने बहुत बुद्धि दी है सोचने समझने के लिए, टाइम भी दिया है। पर जहाँ एजुकेशन नहीं है, जहाँ एजुकेशन नहीं है वहां पे कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं समझा सकते हैं। जहाँ पे एजुकेशन नहीं होगा, एजुकेशन के जो आदमी एजुकेशन जिसके पास नहीं होता है उसी के लिए किसी ने लिखने वाले ने लिखा है, रिडुन अज्ञा रबाब, रिडुन अज्ञा रबाब अबा वजाइंदे वरे था, रिडुन अज्ञा रबाब अबा वजाइंदे वरे था। तो कहने का बात है वो भैंस के आगे बीन बजाना, हिंदी में बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या समझ पाएगा, नहीं ज्यादा समझ पाएगा। पर उसको एजुकेट करना हमारे हाथ में है, उसको समझाना हमारे हाथ में है, पढ़े लिखों के हाथ में है। तो मेरा दोस्त भी पढ़ा लिखा होना चाहिए,
मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर वो नहीं पढ़ता है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, वो भी एक पढ़ के वो एजुकेटेड की लोगों की लाइन में आ जाए, तभी जाके मुल्क बढ़ेगा। अगर एजुकेट नहीं होगा तो मुल्क नहीं बढ़ेगा। आज भी कई मुल्क ऐसे हैं, पिछड़े मुल्क ऐसे पड़े हैं ऐसे, क्यों? पढ़ाई है ही नहीं। आज भी कई ऐसे मुल्क मैंने देखे आधे नंगे घूमते हैं, क्यों? पढ़ाई है ही नहीं, उनको कुछ भी नहीं है। बाकी कुदरत ने उसको पैसा दिया ही नहीं है कुछ, तो बोले नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो वो तो उसी जिंदगी में चलते रहते हैं। तो एजुकेशन जरूरी है। आज का मेरा विषय ये पूरा जो है, जो बेजुबान जानवर के ऊपर, ये पूरा एजुकेशन के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं अपना ये छोटा वीडियो पूरा करता हूँ। हरि ओम तत्सत।